नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों को आपका अपना चैनल जॉब मेकर। दोस्तों, जैसा कि पता है कि जॉब मेकर चैनल के माध्यम से झारखंड में आई हुई वैकेंसी, जेएसएलपीएस में आई हुई वैकेंसी, सीसी और एफटीसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट कैटेगरी में से है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। वीवीआई कैटेगरी में इसको रखना है क्योंकि ये संगठन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जिस सेक्टर में आपको काम करना है उस सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है, तो आपको ये प्रश्न जानना बहुत जरूरी है। और सोशल वेलफेयर से 10 प्रश्न बनता है, जिसमें से 4 प्रश्न आपको इसी से मिलना है, योजना से मिलना है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, किस योजना को पुनर्गठित संस्करण करते हुए एनआरएलएम की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने SGSY, DWCRA, सिट्रा है और IRDP है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए SGSY। क्या है? SGSY सही आंसर है। इसको याद रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सखी मंडल के कार्यों का मूल्यांकन कौन करता है? क्या है? सखी मंडल का कार्यों का मूल्यांकन कौन करता है? आपके सामने ऑप्शन है जेएसएलपीएस, दूसरा है एनआरएलएम, तीसरा है VO और CLF। क्या है? CLF। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, VA। इसका मतलब क्या है? ग्राम संगठन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? विलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सखी मंडल में बचत की राशि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, सखी मंडल में बचत की राशि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है SG अध्यक्ष के द्वारा, SHG कोषाध्यक्ष के द्वारा, SHG के सभी सदस्य के द्वारा, या जेएसएलपीएस के द्वारा। क्या? या जेएसएलपीएस के द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों SHG के सभी सदस्यों के द्वारा। क्या? SHG के सभी सदस्यों द्वारा इसका राशि का निर्धारण किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, SHG का पंजीकरण आवश्यक है या नहीं? ऑप्शन है 1 साल बाद, नहीं, हाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, SHG का पंजीकरण करना आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब प्रश्न दोस्त डिपार्टमेंटली प्रश्न है, इसी डिपार्टमेंट में आपको काम करना है, तो इससे प्रश्न तो पूछना बनता है कि नहीं? आप खुद सोचो, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में आपसे प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी सखी मंडल में एक परिवार से कितने महिलाएं सदस्य हो सकती है? आपके सामने ऑप्शन है 1 सदस्य, 2 सदस्य, SGA के अनुसार, या 3 सदस्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 सदस्य ही हो सकता है। किसी सखी मंडल में एक परिवार से, वन फैमिली से एक ही सदस्य हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक द्वारा समूह को ऋण किसके नाम पर दिया जाता है? बैंक द्वारा। क्या है? बैंक द्वारा, याद रखिएगा, बैंक द्वारा समूह को ऋण किसके नाम पे दिया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है SHG अध्यक्ष, SHG कोषाध्यक्ष, SHG सदस्य, या SHG के नाम पे। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर है SHG के नाम पे दिया जाता है। जो SHG संगठन रहता है उसके नाम पे दिया जाता है, ना कि अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारे पास है, सखी मंडल में आंतरिक ऋण का लेन देन पर ऋण वापसी का तरीका क्या है? ऑप्शन है मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मासिक। क्या है? मासिक। कोई भी दीदी जो भी लोन लेती है तो उनसे पूछा जाता है कि टाइम पीरियड क्या है आपका, टाइम पीरियड क्या है। अगर मान लीजिए कोई दीदी 1,000 रुपया का लोन लेती है तो उससे पूछा जाता है कि आप कितने मंथ में चुकाओगी, और उस मंथ से उसको डिवाइड किया जाता है। मान लेकर चलते हैं वो 2 मंथ में चुकाएगी तो 500 रुपया का उनका इंस्टॉलमेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, SHG का नियम
कौन तय करता है? अगला प्रश्न है एसएचजी का नियम कौन तय करता है? ऑप्शन है एसएचजी का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, एसएचजी के सभी सदस्य या जेएसएलपीएस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसएचजी के सभी सदस्य करते हैं। क्या करते हैं? एसएचजी के सभी सदस्य मिलकर नियम तय करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि अब अध्यक्ष में टिक मार के आ गए कि अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष सही होगा, नहीं। इसका सही आंसर है एसएचजी का सभी सदस्य, प्रत्येक सदस्य मिलके कानून नियम को बनाते हैं। ठीक है दोस्त, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आप लोग से बात करनी है। चैनल पे जो पहली बार दर्शन दिए हैं भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो दोस्त, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई। सब्सक्राइब करके जाइए, आगे भी ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने मैं लाता रहूँगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एनआरएलएम के अंतर्गत गरीब परिवार का चयन कैसे होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनआरएलएम के अंतर्गत गरीब परिवार का चयन कैसे होता है? ऑप्शन है बीपीएल, पीआईपी, मुखिया द्वारा या जेएसएलपीएस के द्वारा। तो याद रखिएगा पीआईपी के द्वारा होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर का होता है पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पीवीटीजी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये पहाड़िया जनजाति के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार हैं भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए भाई। मैं आपके लिए थोड़ा मेहनत करता हूँ, लिखता हूँ, तो उसके बदले में आप कुछ तो हमें रिवार्ड दीजिए। तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करके जाइए भाई, और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक लेके। और जेएसएलपीएस का तैयारी में इस चैनल के माध्यम से हो रहा है। चलिए नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर आता हूँ, और सीसी और एफटीसी में कैसे हम आसानी से एग्जाम को क्रैक करें, इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय हिंद साथियों।